साथियों नमस्कार। साथियों, भारत के अब तक के सबसे गैर जिम्मेदार लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हमारी विदेश नीति को तो खैर बदनाम करने का पूरा प्रयास किया ही है। अब जयशंकर साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो तो एक सर्कस चला रहे हैं। आप हो सकता है मोदी जी का विरोध करते हो, आप हो सकता है देश की नीतियों का विरोध करते हो, लेकिन आप जयशंकर साहब के टैलेंट का खंडन नहीं कर सकते। आप जयशंकर साहब के जो अभी तक के जितने भी स्टेप्स रहे हैं उनका लोहा तो मानते होंगे और आप उसको नकार नहीं सकते। ये हम सब मानते हैं कि जयशंकर साहब ने किस तरह से यूरोप को लताड़ा, किस तरह से रशिया और अमेरिका के बीच में संतुलन बना के रखा, किस तरह से पूरी दुनिया जहाँ युद्ध में पड़ी हुई है वहाँ भारत को युद्धों से बचा के रखा, किस तरह से भारत में जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसको मेंटेन करके रखा, और किस तरह से जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चलता है विदेशी मीडिया का उसको भी ध्वस्त किया। जहाँ भी मंच मिला, जहां भी सवाल पूछा गया, एकदम मुंह तोड़ जवाब जयशंकर साहब ने दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था। हम सब जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी हमारी अब तक की सबसे अच्छे दौर में चल रही है, जहां पर हम पूरी दुनिया में इतनी अस्थिरताओं के बीच भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी इसे सर्कस कहते हैं। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद राहुल गांधी ने किस तरह से जयशंकर साहब पर निशाना साधते हुए कहा था कि अरे ये बताइए भारत के कितने जेट्स गिरे, अरे ये बताइए कि आपने पाकिस्तान को क्यों बता दिया कि हम टेररिस्ट कैंप पर हमला करेंगे। इस तरह से एक निशाना इन्होंने साधा था। अब ये कह रहे हैं कि देखिए भारत के विदेश मंत्री चाइना गए हुए हैं, चाइना में मुलाकात कर रहे हैं वहाँ के उपराष्ट्रपति से। अब मुझे लगता है कि चाइना के विदेश मंत्री आएंगे और यहाँ पर मोदी जी के सामने पूरी वार्ता का स्पष्टीकरण देंगे, ये सब कुछ बताएंगे क्या क्या चल रहा था। तो भाई इस तरह से जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं ऐसा लगता है कि विदेश नीति को खराब करने के उद्देश्य से जयशंकर साहब एक सर्कस चला रहे हैं। ऐसी बात राहुल गांधी ने कही है। अब ये बात तो राहुल गांधी ने कही, बाद में इनके जयराम रमेश साहब कहते हैं कि मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट टाइम जब मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी तो उसके बाद चाइना ने किस तरह से एग्रेशन दिखाया। मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जब हमारा ये सो कॉल्ड युद्ध टाइप का चला था तब किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए कि चाइना किस तरह से पीठ में छुरा घोंपता है। ठीक है साहब, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मानते हैं। लेकिन एक बार कांग्रेस ये बताए कि 2008 में जो ये राहुल गांधी और एंटोनियो माइनो, इनकी जो माता जी हैं, ये दोनों चाइना गए थे और चाइना में एक एमओयू साइन करके आए हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। वो कौन सा एमओयू है साहब? पहले आपने कहा हम गए नहीं है, फिर बाद में जब फोटो रिलीज हो गई तो आप कहे हम गए थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सा है जो राहुल गांधी साइन करके आए चाइना के साथ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज तक जब भी भारत चाइना में कोई एग्रेशन हुआ है या पाकिस्तान के साथ भारत का कुछ हुआ है तो हमेशा राहुल गांधी ने भारत पर तो प्रश्न उठा दिए हैं, चाइना पर आज तक नहीं उठाया। आप याद कीजिए 2020 में गलवान में जब चाइना घुस करके आने का प्रयास कर रहा था तब राहुल गांधी क्या कहते थे? देखा मोदी डर गया, मोदी डर गया, मोदी डर गया। और जब पिछले साल चाइना जहां से आया था वहीं वापस लौट गया तब एक बार राहुल गांधी ने कहा कि देखो चाइना डर गया, चाइना डर गया, चाइना डर गया। आप चाइना की बुराई क्यों नहीं कर पाते? ये प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि आप ही की पार्टी कांग्रेस ने 2011-12 की बात है, एंटनी साहब ने एक बयान दिया था जब उनसे ये पूछा गया कि आप हमारे बॉर्डर्स के किनारे रोड्स क्यों नहीं बनवाते, वहाँ पर अच्छे खासे सड़कें ऐसी क्यों नहीं बनवा देते कि हमारी आर्मी जब चाहे तब वहाँ पहुँच जाए। तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना फंड नहीं है, प्लस हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन चाइना के बॉर्डर पर करके हम चाइना को नाराज़ करना नहीं चाहते। आप नाराज करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप अगर पिछले 10 साल का उठा करके देखें, 10 क्या 2014 से 2023 का उठा के देखें तो पाएंगे कि चाइना के आसपास के बॉर्डरों में और जितना भी तिब्बत से बॉर्डर लगता है वहाँ पर भारत ने यानी वर्तमान सरकार ने लगभग 6000 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन किया है। इसी बात से चाइना चिढ़ा भी था 2020 में, गलवान में आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब वापस भी लौटाना आना चाहिए। आपने तो अक्साई चीन जाने दिया था 1962 में, लेकिन चाइना जितने कदम आगे आया था उतने कदम पीछे गया। भारत में जो अक्साई चीन के बाद जो हमारी बाउंड्री स्टार्ट होती है, जो एलएसी है, वहाँ क्रॉस नहीं कर पाया, अक्साई चीन तक ही सीमित था। लेकिन आपने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे वो भारत में घुसाया है क्या, हालांकि अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। तो आप पहले ये देखिए कि आप क्या कर रहे थे। आप तो चाइना से डर रहे थे, आप तो हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, आप तो तिब्बत को जाने दे रहे थे। आपने तो एक ही बार तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाया, आपने तो एक ही बार ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि तिब्बत स्वतंत्र रहे। आप तो बिल्कुल उनके पास नतमस्तक रहे और यहाँ प्रश्न उठा रहे हो जयशंकर साहब पे। आपको साथियों मैं बताना चाहूँगा, ये जो बॉर्डर के किनारे सड़क बनाने का प्रस्ताव है, पिछले 10 साल में
बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। ऐसी अरुणाचल में तवांग रोड प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है। उसी प्रकार से आप देखेंगे श्रीनगर से अगर ले जाएं तो जोजिला पास पड़ता है, वहाँ पर भी एक टनल बनाई गई है। टनल तो कई बना दी गई हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी रोड्स अगर हम पहले से बना लेते तो सोचो, जो आर्मी की सप्लाईज़ को जाने में पहले लगभग 2 से 3 दिन लगते थे, अब वो कुछ घंटों में ही सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। ऐसे ही अगर टनल्स की बात करें तो 20 से ज़्यादा टनल्स बन चुकी हैं, जिसमें अटल टनल जो रोहतांग में है, ऐसी सेला टनल है जो अरुणाचल में है, वो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि हमारी आर्मी, हमारे बाकी लोग तेज़ी से वहाँ पहुँच सकें जब भी रिक्वायरमेंट हो। लगभग 350 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं जिसके ज़रिए आर्मी को मदद मिल सकती है। उसकी जिक्र कभी ये नहीं करते। ये तो प्रश्न उठा रहे हैं जयशंकर साहब की विदेश नीति पर। राहुल गांधी जी अब तक की भारत के इतिहास के सबसे वर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी जो पार्टी है वो अब तक की सबसे खराब विपक्ष है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सामने वाली पार्टी या सरकार के हर स्टेप का कैसे भी करके खंडन करना, उसकी बेइज्जती करना। इसमें चाहे भारत की बेइज्जती हो तो हो जाए, इसमें भारत का कहीं अगर शीश झुके तो झुक जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए साथियों, और शुक्र मनाइए कि ये लोग सत्ता में नहीं हैं। बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।